भी कह दिया था कि हम समर्थन दे रहे हैं, तो कांग्रेस के ऐसे समर्थन की बहुत जरूरत नहीं थी। लेकिन मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को पता है, दरअसल ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस के बाकी सहयोगियों को ये बताने की कोशिश शायद कर रही थी कि हम भी हैं मैदान में। नहीं, देखिए, एक जो सवाल आपने शुरू में पूछा था ना कि क्या हो गया कि वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस में ने कर लिया और अखिलेश यादव नहीं कर पाए। दरअसल वो सवाल को थोड़ा उल्टा कीजिए। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ वहीं समझौता करती है जहां वो कमजोर है। मध्य प्रदेश में मजबूत है तो समझौता नहीं करेगी, हरियाणा में सो कॉल्ड मजबूत जहां भी मजबूत है, हरियाणा भी मजबूत थी तो समझौता नहीं करेगी, राजस्थान मजबूत है तो समझौता नहीं करेगी, या किसी भी देश के हिस्से में जब वो मजबूत होती है तो समझौता नहीं करती। जब वो पिटती है और पिट के भी इतना पिट जाती है कि दम निकलने को आ जाए तो फिर वो समझौता कर लेती है। अभी जम्मू कश्मीर में तो उसकी कोई हैसियत ही नहीं थी। मान लीजिए वो बिना समझौते के लड़ते तो उनकी सीटें होती 2। और आप जरा सोचिए ना, 43 सीटें हैं, 43 में से 32-35 सीटें हैं जिनको हम कह सकते हैं जहां मुस्लिम वोटर नहीं काउंट करता है, प्रभावी नहीं है। वहां कांग्रेस का वोट जाके देख लीजिए, वहां किस स्थिति में रहे देख लीजिए। क्यों कहा था उमर अब्दुल्ला ने भैया जरा जम्मू चले जाओ? इसीलिए कहा था क्योंकि कांग्रेस पार्टी का प्रभाव कहां है इसकी चर्चा बार बार होती है। तो जम्मू कश्मीर में मुस्लिम वोटों के लिए कांग्रेस की जरूरत अब्दुल्ला परिवार को नहीं। देखो, गठबंधन की राजनीति पर एक छोटी सी बात कर दूं कि गठबंधन की राजनीति बहुत कॉम्प्लेक्स होता है ना, कॉम्प्लेक्सिटीज बहुत होती है। एक वाजपेयी सरकार का वक्त था 98 का, तो जयललिता जी सपोर्ट कर रही थी डीएमके, एआईडीएमके वाजपेयी सरकार को कह दिया था, अश्योर कर दिया था कि सपोर्ट करेंगे, लेकिन उनकी शर्त थी कि सुब्रमण्यम स्वामी को वित्त मंत्री बनाया जाए। और इसको ध्यान करते हुए उस समय के जो राष्ट्रपति थे नारायण साहब, उन्होंने वाजपेयी जी को कहा कि नहीं, केवल समर्थन का ऐसे नहीं, समर्थन की पूरी लिस्ट आप हमें दीजिए कि कौन समर्थन कर रहा है और उनके साथ कितने लोग हैं, दस्तखत करके। अब उसमें वाजपेयी सरकार को सभी सहयोगी दलों की चिट्ठी मिल गई सिवाय जयललिता जी के। और उस समय ये बहुत चलता रहा, वो जगजीत सिंह की गजल की चिट्ठी आई है, तो वो इंतजार करते रहे वाजपेयी जी और बड़ी मुश्किल से, और फिर वो लेकिन तैयार नहीं हुए सुब्रमण्यम स्वामी को वित्त मंत्री बनाने। और उसके बाद ये तय हुआ, जयललिता ने फाइनली वो चिट्ठी भेजी और उसका बाद सरकार बनी। दूसरी तरफ जैसे अवधेश जी ने कहा कि सोनिया जी नाराज थी मुलायम सिंह जी से 2004 में, लेकिन याद करना चाहिए कि क्यों नाराज थी वो, कि 1999 में मुलायम सिंह जी की वजह से कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई थी। जब वाजपेयी सरकार गिरी जयललिता के समर्थन विड्रॉवल के बाद, तो सोनिया जी गई थी वहाँ राष्ट्रपति भवन मिलने, और उन्होंने कहा कि भाई, बहुत फेमस कोट रहा उनका कि वी हैव टू 72। सोनिया जी ने फोरकोट में आकर कहा था, लेकिन मुलायम भी अच्छा कर दिया। तो मुलायम सिंह जी ने नहीं, नो सेकंड, नो थर्ड फ्रंट, नो सेकंड फ्रंट। तो लेकिन मुलायम सिंह जी ने उनको समर्थन देने से इनकार कर दिया, और वो जया जेटली जी के घर पे इनकार नहीं, चुपचाप राष्ट्रपति भवन में पत्र देके कि मैं समर्थन नहीं। देखिए, नाम इस शो का कहानी कुर्सी की है। कश्मीर, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दम पर ही सरकार बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बैठाने के लिए काफी थी, लेकिन चूंकि गठबंधन में चुनाव हुआ था और जब समर्थन की बात होती है तो समर्थन के पत्र में आपके सहयोगियों का भी नाम होता है, वो अलग बात है। उमर अब्दुल्ला ने जब अपने समर्थन का ये पत्र लेफ्टिनेंट गवर्नर को सुपुर्द किया, उनके हाथों में थमाया, तो उन्हें अदर्स का भी बड़ा अच्छा साथ मिला। जबरदस्त उनकी जो है ताकत दिखाई दे रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि फारूक अब्दुल्ला को आखिर क्यों ये पूछना पड़ा कि अभी तक कांग्रेस पार्टी ने हमें समर्थन का पत्र नहीं दिया है, वो तय कर ले कि उन्हें करना क्या है। आप सुनिए फारूक अब्दुल्ला को और फिर करेंगे चर्चा। मैं अभी राजभवन से वापस आया हूँ। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान मैंने उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीएम, आम आदमी पार्टी और जिन इंडिपेंडेंट्स के तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन की चिट्ठी मिली है, उन्हें उन चिट्ठियों को मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हवाले किए और उनसे गुजारिश की कि जल्द से जल्द वो तारीख मुकर्रर करें। हमें ये कहा गया है कि इसमें 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे, तो अगले हफ्ते ट्यूसडे वेंसडे से पहले मुझे उम्मीद नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि अगर ये सारा जल्दी हो जाता है
तो वेंसडे को हम ओथ सेरेमनी यहाँ कर लेंगे। हमारी कोई डिमांड ऐसी नहीं है। हम इंडिया अलायंस का स्पिरिट बरकरार रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, एक बड़े कॉज के लिए, फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उनकी बेहतरी के लिए हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं। बाकी जो गवर्नेंस मॉडल होगा, किस तरीके से गवर्नेंस का मॉडल होगा, वो उनके साथ फॉर्मल तरीके से जब हमारी बातचीत होगी, जिसका जिक्र उमर साहब ने भी किया था कि हम दोनों पार्टनर्स जो हैं आपस में बैठ के बातचीत करेंगे। ये उसी इन लाइन विद दैट है कि हम जिस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फॉर्मली बैठेंगे तो गवर्नेंस मॉडल क्या होगा वो उस वक्त तय होगा। हमारा मकसद कुछ और है, हमारा मकसद बड़ा है। ये नंबर्स का मामला नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ज्यादा नंबर्स हैं और हमारे पास कम नंबर्स हैं। पार्लियामेंट में अगर हम देखें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कितने नंबर्स हैं, उसके मुकाबले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नंबर्स बिल्कुल कम हैं। तो अब अगर हम उसको काउंटर बैलेंस और बैलेंस करने की कोशिश करें तब तो डिफरेंट स्टोरी बनती है। हमारी लड़ाई बीजेपी के साथ बहुत ही वेरिड किस्म की लड़ाई है। इस मुल्क को अगर बचाना है तो इसमें पार्टीज की यूनानिमिटी की बहुत जरूरी है। सिर्फ नंबर्स को लेके जो बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इससे ये बहुत ऊंची बात है। अब देखिए विजय जी, मैं जिनकी बात करी हूँ फारूक अब्दुल्ला की, वो बयान हमने चलाया नहीं है। उमर अब्दुल्ला का वो बयान हमने चलाया जो उन्होंने तुरंत मुलाकात करने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर से दिया है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि समर्थन पत्र अभी आया नहीं। ऐसा क्या है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस से करवा दिया, लेकिन वो काम बाकी अदर स्टेट्स में समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी आखिर तक कोशिश करती रही हो, वो नहीं कर पाई, लेकिन अब्दुल्ला साहब ने करा दिया। कि यहाँ की स्थिति अलग है। एक तो पहली बात है कि ये प्री पोल अलायंस भी था उनका कांग्रेस के साथ, एनसी का, और कांग्रेस के लिए तो ये बड़ा मौका है। एक्चुअली तो ये बिना कांग्रेस की भी सरकार बिल्कुल बनी रही थी, समर्थन उनको मिला है, तो कांग्रेस के लिए तो एक सम्मान की बात हो गई कि भाई वो एक और सरकार में शामिल हो गए हैं और उनके पास इसके अलावा क्या रास्ता है। बल्कि ये सम्मान है कि सबसे बड़ी पार्टी और सबसे ज़्यादा ताकत के साथ रहने के बाद भी, जिसमें कांग्रेस की बहुत ज़रूरत नहीं है, वो उसको इतना सम्मान दे रहे हैं, उसको इतनी जगह दे रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में कांग्रेस को कितने ज़माने बाद एक मौका मिला है कि वो सरकार में आए। तो कोई भी उसमें, जैसे अभी वो अध्यक्ष जी कह रहे थे कि हमने कोई टर्म्स कंडीशन नहीं, मैं वही कहती है, टर्म्स एंड कंडीशंस वो रखकर भी क्या करेंगे। कर्रा साहब के बिना भी तो पार्टी बहुत जबरदस्त। मैं ऐसा सुन रहा था कि उमर अब्दुल्ला साहब ने कोई टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई नहीं किए उनके लिए। तो अच्छी बात है, अब तो एक नई सरकार वहाँ पर आ जाए। अब आप देख लें 42 वहाँ पर उनके पास है, एक आपका है सीपीएम उनके साथ हमेशा से रहे, 3 निर्दलीय है, तो 53 विधायक वहाँ पर हैं और उसमें से 6 निकाल भी दें तो भी वहाँ पर एनसी की सरकार बन सकती है। तो बेहतर है कि अब इस समर्थन के साथ, और ये जो गठबंधन है वो जो देश भर में इंडिया गठबंधन है उसकी तरह से ना चले जी, एक मजबूत सरकार दे। और जम्मू कश्मीर के लिए जिसमें 5 साल से वहाँ पर एक चुनी हुई सरकार का इंतजार हो रहा था, तो वो बेहतर काम करे। और मुझे लगता है भले ही ये सरकार कांग्रेस के साथ मिलकर बनी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो, उसे केंद्र सरकार के साथ एक तालमेल करना चाहिए कन्फ्रंटेशन का। जैसे हमने देखा आजकल बहुत जगह कन्फ्रंटेशन होता है, खासतौर से दिल्ली में हम देख रहे हैं जी। दिल्ली और जम्मू कश्मीर की स्थिति कमोबेश आज की तारीख में एक जैसी है। तो दिल्ली में जैसे रोज एलजी से झगड़ा होता है, ऐसे उमर अब्दुल्ला साहब कश्मीर के एलजी से या केंद्र सरकार से झगड़ा करने के बजाय मिलकर, दोनों लोग मिलकर जम्मू कश्मीर की बेहतरी पर काम करें, ये उम्मीद हमें करनी चाहिए। ये अवधेशी जो तालमेल है, वो तालमेल कैसा दिख रहा है इस समय? तो खैर तालमेल के विपरीत स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अगर अभी तक जैसा बताया जा रहा है नहीं दिए हैं, तो इसको ताल अब तो आखिर तक तो दिया ना, लेकिन उसमें वो सोच क्या रहे थे, वक्त क्यों लग रहा था? तो इसको ताल नहीं कहते हैं, क्योंकि जो खबरें समाचार हो गए थे, जो समाचार कांग्रेस को मिल रहा होगा, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने चुनाव के बीच भी 2 बार ऐसे बयान दिए जिनसे लगा कि कांग्रेस के व्यवहार से वो नाखुश हैं। राहुल गांधी जी को जितना परिश्रम जम्मू में करना चाहिए नहीं कर रहे हैं, वो दूसरी जगह समय लगा रहे हैं। उन्होंने वो 2 बार कहा कि कहाँ है, आना चाहिए। उसके सलाह मान लेते तो बेहतर हो जाता ना कुछ। और उसके बाद
उसके बाद फिर चुनाव के बाद भी उन्होंने कहा कि हम तो केंद्र के